एक बात बताओ तुम्हारे मुंह पे इतने दाग धब्बे क्यों हैं? इतने दाने क्यों हैं यार तुम्हारे मुंह पे? कभी अंजलि की स्किन देखी है तुमने? कितनी ग्लो मारती है, कितनी अच्छी दिखती है इसकी स्किन। और तुम्हारी तब देखने का भी मन नहीं करता मेरा। प्रिंस, सबका स्किन टेक्सचर अलग होता है और वैसे भी ये सब तो डेली रूटीन पे डिपेंड करता है ना। यार कभी तुमने अपना आप को देखा है कैसे बेकार से कपड़े पहनती हो? कभी वो बेकार सा नाइट वेयर पहन लेती हो, कभी तुम अच्छी साड़ी में आई हो मेरे सामने, अच्छे सूट में आई हो। यार मुझे ऐसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है और इन कपड़ों में ना मेरे सारे काम ईजिली हो जाते हैं। बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ इन कपड़ों में। हर चीज़ का जवाब होता है तुम्हारे पास। तुम्हें कितनी बार बोला है सुबह सुबह डिटॉक्स वाटर बना लिया करो, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं सुनना। कम से कम उससे तुम्हारी स्किन तो अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है प्रिंस, मैंने डिटॉक्स वाटर पिया था लेकिन कोई उसे ऐसे पी के गोरा नहीं हो जाता। अब इसमें मैं क्या करूँ? अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, ये मेरे जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। अरे यार कम से कम तुम मेकअप तो कर सकती हो ना, वो तो जेनेटिक्स नहीं होता ना। कम से कम मेकअप करके अच्छी बन जाया करो। मेकअप? मैं मेकअप करके क्या करूँगी? मैं सारा दिन तो घर पे ही रहती हूँ और ये बात तुमको भी बहुत अच्छे से पता है कि मेकअप करने से स्किन खराब हो जाती है। ओह अच्छा, वैसे कौन सा बढ़िया स्किन है तुम्हारी? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं सुंदर नहीं दिखती? मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं दिखती? नहीं प्रिंस, ये तुम्हारी ही नहीं, दुनिया के हर मर्द की यही परेशानी है कि उसे अपनी बीवी छोड़ के ना दूसरों की बीवियां ज़्यादा सुंदर लगती हैं, हूर की परी लगती है। हाँ, मैं नहीं हूँ सुंदर, मैं नहीं दिखती बाकियों की बीवी जैसी, लेकिन मैं क्या करूँ अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया तो। लेकिन तुम तो ऊपर से नीचे तक सर्व गुण संपन्न हो, तुम्हें तो कोई कमी नहीं है ना। प्रिंस, कहने को तो मैं भी ये बात कह सकती हूँ कि शर्मा जी को देखो, वो अपनी बीवी का कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखते हैं और वो अपनी वाइफ को हमेशा घुमाने लेके जाते हैं, अपनी वाइफ को अपना समय देते हैं, उन्हें टाइम देते, उनसे बात करते, उनकी हर तकलीफ को पूछते। और तुम मुझे कहाँ घुमाने ले गए? बोलो ना प्रिंस, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? कैसे बोलोगे तुम? क्योंकि तुम मुझे कहीं घुमाने ही नहीं लेके गए। तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया और ना ही अपना समय दिया। तुम्हें तो हर कमी सिर्फ मुझ में ही दिखती है। तुम सुनना चाहते हो ना कि मैं अपना ध्यान क्यों नहीं रख पाती हूँ? तो सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, 2 बच्चों की माँ भी हूँ। और उन बच्चों के साथ साथ ना मुझे तुम्हारा ध्यान भी रखना पड़ता है। जब तुम सुबह ऑफिस जाते हो, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, तुम्हारा लंच पैक करती हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए ऑफिस के कपड़े रेडी करती हूँ, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बच्चों के लिए लंच पैक करती हूँ, फिर बच्चों को रेडी करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ। ये सारे काम कौन मुझे करके देता है? तुम करके देते हो? नहीं ना। ठीक है प्रिंस, तुम चाहते हो कि मैं मेकअप करके बन ठन के रहूं? ठीक है, मैं रह लूंगी, लेकिन उससे पहले जो जिम्मेदारियां मैं उठा रही हूँ, क्या वो जिम्मेदारी तुम उठा पाओगे? नहीं ना। प्रिंस, किसी पे उंगली उठाना कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिम्मेदारी उठाते उठाते ना इंसान के सारे शौक मर जाते हैं, उसकी इच्छाएं मर जाती हैं। लेकिन ये बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे। अरे यार देविका, रो मत ना, मुझे समझ में आ गया है। गलती तुम्हारे में नहीं, गलती मेरे में है, जो मैं तुम्हारी केयर नहीं करता, तुम्हें घुमाने नहीं लेके जाता, तुम्हें टाइम नहीं देता, तुम्हें समझता नहीं हूँ। मैं ही पागल था यार, जो तुम्हारे सामने किसी और लड़की की तारीफ़ कर रहा हूँ। अगर मेरे अंदर ही कोई जेनेटिक्स कमी होती और तुम मेरे सामने किसी और लड़की की तारीफ़ करती तो मुझे भी बुरा लगता। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हारे सामने किसी लड़की की तारीफ़ नहीं करूँगा।
मुझे माफ़ कर दो, एक आखिरी गलती समझ के। प्रिंस, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है कि तुम्हें मुझसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन है। देविका,